अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट और सिर्फ एक ही डेवलपमेंट शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में शेयर करूंगा। इसके फ़ायदे, इसके होने वाले नुकसानात, बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके साथ कंपैरिजन, सब कुछ होगा। हुआ क्या, फिगर भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये है अनअकाउंटेड फॉर गैस रेशो। इसमें कमी आ चुकी है और कुछ 36% की कमी सामने आई है। अब अनअकाउंटेड फॉर गैस होती क्या है वो भी आपको बताऊँगा। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले साल ये 36% जायद पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, तो इस साल 36% कम नुकसान हुआ है। अगर तो इस रेशो के हाई एरियाज़ को देखा जाए, जहां ये गैस सबसे ज़्यादा नुकसान में जाती थी या लॉस हो जाता था पाकिस्तान को अनअकाउंटेड फॉर गैस की वजह से, रेशो की वजह से, तो वहाँ कोई 13.48 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का नुकसान हो रहा था 2019-20 के अंदर, जिसे कम करके अब किया जा चुका है 859 मिलियन क्यूबिक फीट तक। तो यानी 36% डिक्रीज सामने आया और बड़ा डिक्रीज है, तकरीबन 500 मिलियन क्यूबिक फीट पाकिस्तान ने बचा लिया है। ठीक हो गया, तो ये एक बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हो चुका है। अब दोस्तों, ये नुकसान है क्या है? असल में आपको पता है कि मुख्तलिफ टेक्निकल रीज़न की वजह से गैस ज़ाया हो जाती है, सुई सदरन कंपनी की भी और सुई नॉर्थर्न कंपनीज़ की और बाकी कंपनीज़ की भी, और ये अच्छी खासी अमाउंट के अंदर होती है। पाकिस्तान में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया के अंदर ये ओवरऑल जो पैदावार है उसका 2-3% रहती है। अगर बरतानिया, यूके, जर्मनी, कनाडा, यूके, अमेरिका, इनकी बात की जाए तो 0.5 से लेकर 3% के दरमियान इनकी रहती है अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी जो ज़ाया होती है, जबकि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन के करीब पाकिस्तान बचा रहा है और अभी भी 859 मिलियन क्यूबिक फीट का नुकसान हो रहा है इन दोनों कंपनीज का। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। अब ये अमाउंट ना तो गवर्नमेंट की जेब में जाती है, ना ही अवाम आप कह लें कि उससे फ़ायदा उठा पाती है। इसमें टेक्निकल रीज़न शामिल है, इसमें जो चोरी हो जाती है वो शामिल है, और इसमें इसके अलावा और भी मुख्तलिफ रीज़न्स आ सकती हैं, मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी शामिल है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कम किस तरह गवर्नमेंट ने किया। कम इस तरह किया कि जो मेजरमेंट के औजार हैं उन्हें बेहतर किया गया, यानी जो डिवाइसेस वगैरह आती हैं तो उन्हें बेहतर किया गया, मीटर्स को बेहतर किया गया। जो कंपनीज, फैक्ट्रीज एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं और बाकी जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ बेहतरीन आप कह लें कि डिवाइसेस को लगाया गया और बेहतरीन किस्म की नज़र रखी जा रही है ओवरऑल सिस्टम के ऊपर। अब देखें दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। अगर आप 500 या 400 मिलियन क्यूबिक फीट की बात करें तो इसके ज़रिए पाकिस्तान कम से कम 2400 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, और वो भी फ़ी यूनिट 5 रुपये के ऊपर। ठीक है ना, बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 400 के मिलियन क्यूबिक फीट के ऊपर इतनी बिजली पैदा हो सकती है, तो अभी जो नुकसान हो रहा है 859 मिलियन क्यूबिक फीट, उसके ज़रिए पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो यानी कोई 5-6 हज़ार मेगावाट बिजली मजीद पाकिस्तान 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से पैदा कर सकता है, अगर तो ये नुकसान ख़त्म हो जाए। क्योंकि नुकसान अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 36% डिक्रीज सामने आया है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि पहले भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा था, पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा था, अब भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम हो चुका है। तो ये दोस्तों एक अनअकाउंटेड फॉर गैस है। इसमें आप ये बात याद रखें कि इसकी मेजरमेंट किस तरह की जाती है। मेजरमेंट दोस्तों इस तरह होती है कि अगर जो पाइपलाइन के ज़रिए गैस जारी की जाती है तो उसका हिसाब होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए, मीटर के ज़रिए, कि इतनी गैस अब लॉन्च कर दी गई है, ठीक है ना, पाइपलाइन के अंदर, सिस्टम के अंदर। और जो अकाउंट होती है गैस, वो होती है आपके मीटर के ज़रिए। जब आपके मीटर में आ जाती है गैस तो वो काउंट हो जाती है कि ये गैस इस घर में या इस फैक्ट्री में इस्तेमाल हो गई। लेकिन इनके दरमियान जो पाइपलाइन है, अगर वहाँ से चोरी कर ली जाती है, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो गैस लीक होना शुरू हो जाती है, या मेजरमेंट के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, अगर गैस ज़्यादा इस्तेमाल की है किसी ने और वो कम काउंट की गई है, तो ये 3 रीज़न की वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, और कंपनीज आप कह लें कि एक बेपना नुकसान के अंदर जाती थी इस वजह से। तो ये है दोस्तों ओवरऑल वो डेवलपमेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान मजीद तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की तरह इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस मजीद बेहतर करे, ठीक है ना, मजीद बेहतर करेगा, तो यकीनन ये मजीद कमी आ जाएगी और मजीद गैस बचे करेगी। अब जो गैस बच रही है उसका भी मैंने आपको अमाउंट भी बताई कि 2400 मेगावाट 400 मिलियन क्यूबिक फीट के ज़रिए पैदा की जा सकती है बिजली। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ये सारी बचाना शुरू कर दे और पाकिस्तान की भी परसेंटेज 2,
2-3%, 4% के ऊपर आ जाए तो पाकिस्तान बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा और उससे पाकिस्तान के अदारे सुई सदरन भी, सुई नार्दरन भी और बाकी अदारे भी, जिन जो गैस के अदारे हैं उनकी गैस लीक हो रही है, तो वो हैवीली जो नुकसान उनका होता है वो इंतहाई कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।